नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरमालवा की, जहां कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने नगरीय निकायों को बिना अनुमति कॉलोनी विकसित होने से रोकने और वैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर भी आगरमालवा से है, जहाँ अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी ईश्वर सिंह राजपूत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा में जिला स्तरीय कॉलोनी सेल की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने नगरीय निकायों को बिना अनुमति कॉलोनी विकसित होने से रोकने और वैध कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से वैध अवैध कॉलोनियों की स्थिति और उन्हें वैध करने की कार्रवाई की जानकारी ली। कलेक्टर ने अवैध कॉलोनियों को नियमानुसार वैध करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे नगरीय निकायों का राजस्व बढ़ने के साथ रहवासियों को भी जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी। बैठक में एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और सीएमओ मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में देवस्थानों की आय व्यय व प्रबंधन की समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीना ने शासकीय देवस्थानों की जमीन और संपत्तियों के संरक्षण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने बाबा बैजनाथ महादेव और नलखेड़ा देवी मंदिर की जमीनों का सीमांकन कर वायर फेंसिंग कराने, देवस्थान समितियों के आय व्यय का ऑडिट कराने को कहा। जिले में 738 शासकीय देवस्थान और 546 पुजारी नियुक्ति हैं। कलेक्टर ने सभी देवस्थानों का डेटा अपडेट करने, मूल्यवान वस्तुओं को कोषालय में जमा कराने और नलखेड़ा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इंदौर निवासी सुनील शर्मा लगातार 20वें वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इंदौर से राजस्थान के कैला देवी, पोखरण और जम्मू कटरा स्थित वैष्णो देवी तक 2100 किलोमीटर की नंगे पैर पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो पिछले 19 सालों से इसी मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, देश में शांति और समृद्धि की कामना के साथ 90 दिनों में यात्रा पूरी करते हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। आगरमालवा पहुंचने पर उन्होंने मंदिर में रात्रि विश्राम किया और सुबह आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए। मंदिर परिसर में विक्रम सिंह टुगमी, महेश शर्मा पत्रकार, देवेंद्र तिवारी, कचरू सिंह सरपंच, बहादुर सिंह राठौर, राजेश पाटीदार, मनोहर सिंह केलवा, गोपाल सिंह राठौर, लालजी राम मालवीय, भंवर सिंह राठौर, चंद्रलाल सूर्यवंशी, पर्वतलाल सूर्यवंशी आदि ने स्वागत किया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा के थाना कोतवाली क्षेत्र के 2023 के हत्या मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी ईश्वर सिंह राजपूत निवासी वरखेड़ा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 7 अगस्त 2023 को पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने 22 वर्षीय श्रीपाल सिंह उर्फ शिवपाल सिंह पर चाकू से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम को नया आयुक्त मिल गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी लीना कोसम को निगम आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दुर्ग निगम के इतिहास में पहली बार किसी महिला आईएएस अधिकारी को आयुक्त की कमान मिली है। आईएएस सुमित अग्रवाल के स्थानांतरण के करीब 1 महीने बाद निगम को नया आयुक्त मिला है। लीना कोसम के सामने शहर की विकास योजनाओं को गति देने, लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट को पूरा कराने, लंबित फाइलों की समीक्षा करने और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की चुनौती होगी। दुर्ग निगम राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। निगम क्षेत्र में प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का निवास है। महापौर अलका बागमार भाजपा से हैं, जबकि पूर्व विधायक अरुण वोरा और पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल भी निगम की राजनीति से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। नई आयुक्त के कार्यभार संभालने के बाद निगम की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों पर भी नजर रहेगी। अब देखना होगा कि लीना कोसम के नेतृत्व में निगम की कार्यप्रणाली में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खुर्सीपार क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था की जांच के लिए नगर पालिका निगम, भिलाई, पर्यावरण विभाग और केंद्रीय भूजल बोर्ड की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। वार्ड क्रमांक 43, 44 और 46 में टीम ने पेयजल सप्लाई लाइन और बोरवेल से मिलने वाले पानी के नमूने जांच के लिए लिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय मोहल्ले वासियों से चर्चा कर पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों की जानकारी ली। लोगों से मिली शिकायतों के आधार पर टीम ने स्टार एक्स स्टार प्राइवेट लिमिटेड का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में मिली कमियों को लेकर पर्यावरण विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पानी के नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद उसकी गुणवत्ता के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय भूजल बोर्ड के वैज्ञानिक बी अभिषेक, सहायक अभियंता अजय गौड़, पर्यावरण अधिकारी संजय सिंह, उप अभियंता बसंत साहू सहित टीम के अधिकारी मौजूद रहे। दुर्ग भिलाई से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
सावन महीने में अहिवारा में आस्था का सैलाब देखने को मिला। बोलबम समिति के तत्वाधान में आयोजित कांवड़ यात्रा में हजारों कांवड़ियों ने सगनी घाट से पवित्र जल लेकर करीब 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा की और अहिवारा स्थित शीतला मंदिर के पास भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। यात्रा के दौरान जगह जगह सामाजिक संस्थाओं ने श्रद्धालुओं के लिए शरबत, पानी और फलों की व्यवस्था की। भोलेनाथ की बारात और नंदी महाराज पर विराजित शिव पार्वती की आकर्षक झांकियां लोगों के बीच मुख्य आकर्षण रही। डीजे, ढोल, नगाड़ों और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मार्ग शिव में नजर आया। वहीं क्रेन में कांवड़ लेकर चलने का अनोखा दृश्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। सावन के महीना पवित्र माह के रूप में जाने जाते हैं और कांवड़ यात्रा अहिवारा नगर से संगनी घाट तक प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संचालन हो रहा है और इसका नेतृत्व हमारे आदरणीय नटवर धामीकार जी और उनके सहयोगी साथी सब सहयोग के साथ संगनी घाट से जल लेकर और अभिषेक करेंगे वहाँ शीतला माँ अहिवारा में। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत क्षेत्रवासियों को और जनता जनार्दन को और हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर पर्व जो होता है, देव स्थल जो होता है, वो बहुत ही हमारे जीवन का एक उज्जवल भविष्य की जो कामना हम लोग करते हैं, आशीर्वाद हमें मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिवर्ष अनुसार भी इस वर्ष भी बोलबम समिति अहिवारा के तत्वाधान में आज कांवड़ यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में कम से कम 10,000 कांवड़िया सगनी को इसलिए महत्व होता है कि सगनी में त्रिवेणी संगम है। जिस प्रकार से इलाहाबाद में गंगा जी में त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का, उसी प्रकार सगनी में शिवनाथ नदी महानदी का त्रिवेणी संगम है और वहाँ का जल को हम लोग पवित्र माना जाता है। इसलिए वहाँ का जल को लेकर के हम लोग शीतला मंदिर अहिवारा, यहाँ से जो 15 किलोमीटर दूर है, कांवड़िया वहाँ सर के जल लेकर के आते हैं। और इसकी हमने शुरुआत 2015 में 2019 में करा था। हम लोग सब बाबा धाम जाते थे तो ऐसा प्रयास था कि क्यों ना भगवान अटल जी ने कहा है हर कंकर शंकर है और हर नदी गंगा है, उसी को परिभूत करते हुए त्रिवेणी संगम से हम लोग जल लेकर के भगवान शीतला स्थित महादेव में जल अभिषेक करते हैं। और आदरणीय डोमालाल कोसेवाड़ा जी का, हमारे सतीश साहू जी का, इस कार्यक्रम के सह संयोजक भाई लीमन साहू जी का, हमारे मंडल अध्यक्ष राम जी निर्मलकर जी का, हमारे जनपद के अध्यक्ष और सह संयोजक ईश्वर शर्मा जी का, राजा शर्मा, संजय पांडे, सभी कांवड़िया जो है एक अहिवारा में स्वविवेक एकदम तन्मयता के साथ सबके सहयोग से जल अभिषेक हम लोग करते हैं। मैं आपके माध्यम से बोलबम समिति हमारे जो लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और निरंतर यह कार्यक्रम है निरंतर चलता रहे। अब भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है सब निरोगी रहे, सब स्वस्थ रहे, ये भाव लेकर के बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पन्ना के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल रोककर जबरन पैसे मांगने और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरियादी इंद्रजीत सिंह बुंदेला के अनुसार वो अपने साथी के साथ सतना से भैंस खरीदकर लौट रहे थे। ग्राम बड़े मुटवा के आगे 3 लोगों ने उनकी बाइक रोककर दारू मुर्गा पार्टी के लिए पैसे मांगे। मना करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद थाना देवेंद्र नगर में मामला दर्ज कर थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने मुखबिर सूचना और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रधान यादव, दीपू यादव और जयपाल यादव को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने या आमजन को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। उमरिया जिले के ग्राम पनपता स्थित प्रसिद्ध दूधेश्वर धाम दुधरिया मंदिर में सावन सोमवार और नागपंचमी का पर्व भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर में भजन कीर्तन सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान दूधेश्वर की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। मंदिर समिति और ग्रामीणों की ओर से भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। क्या दुधरिया शिव मंदिर हमारे पूर्वजों की एक पहचान है, जिसमें पूरे ग्रामीणवासी और ग्रामवासी और यहाँ के अगल बगल के क्षेत्र वालों के
सहयोग से ये 2000 में ये मंदिर बना, सन 2000 में। और उसके बाद यहाँ यज्ञ भी हुआ था उस समय, यज्ञ भंडारा। और इसके बाद अभी जब ये वहाँ अयोध्या में रामलला जी की स्थापना हुई थी, उस समय से यहाँ भी अपने यहाँ कार्यक्रम चालू हो गए हैं। और उसमें हमेशा महाशिवरात्रि, 14 जनवरी और सावन के सोमवार को कोई न कोई कार्यक्रम ग्रामवासियों के सहयोग के द्वारा किया जाता है। और सभी ग्रामवासी अगर जो भी सुन रहे हों तो अभी हमारा ये लगभग 7 बजे तक भंडारा चलेगा। अतः सब कोई आइए और भगवान का प्रसाद पाइए और भगवान का दर्शन करिए। और आप लोगों के सहयोग से ही ये सभी कार्य होते हैं, इसलिए आप लोग सहयोग बनाए रहें। धन्यवाद। ये मंदिर है वनपथा विदेश्वर नाथ शिव का मंदिर। ये जो शिवलिंग है बहुत ऐतिहासिक शिवलिंग है, स्वयं भू प्रकट हुआ है गांव वालों के समक्ष। गांव वालों ने फिर इनका क्या नाम से अभिषेक किया, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। इसका इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ के लोगों की आस्था बहुत पुरानी है, जुड़ी हुई है। यहाँ कई भक्तों ने आके अपने मनोकामना मांगी, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। और हर सोमवार को यहाँ कुछ न कुछ विशेष भंडारा का आयोजन होता आया है, आज भी हो रहा है। आज नागपंचमी का त्योहार है, इसलिए आज ये विशेष है। और मंदिर में रामायण कीर्तन हुआ और भंडारा चल रहा है। मैं नामदार ग्राम वनपथा निवासी हूँ एवं यहाँ के अपने ग्राम पंचायत सरपंच श्री मूलचंद जायसवाल जी हैं। और सभी के ग्रामवासियों के सहयोग से इस पावन सावन सोमवार में विदेश्वर धाम में भव्य रामायण का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गांव वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और मतलब और विदेश्वर धाम में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गांववासी ने मिलकर इस भंडारे का सफल बनाए। और मैं सभी ग्रामवासियों और क्षेत्र से आए हुए सभी लोगों को इस पावन सावन पर्व के त्योहार एवं नाग पंचमी के पर्व के त्योहार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यह ग्राम पंचायत के 3 गांवों को मिला करके जो धड़िया धाम है, इसमें हमेशा धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे, जन सहयोग बढ़ता रहे एवं यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो बनती रहे, हमारी यही मनोकामना है। उमरिया से सीनू संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।